नमस्ते। आज हम एक ऐसी योग दिनचर्या को समझने वाले हैं जो सिर्फ आपके शरीर को नहीं बल्कि आपके मन को शांत करने और एकाग्र करने के लिए बनाई गई है। ये रूटीन खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अभी योग शुरू कर रहे हैं या उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले योग की जड़ों को समझते हैं। देखिए, योग सिर्फ शरीर को मरोड़ना या मुश्किल आसन करना नहीं है, जैसा कि आजकल ज्यादातर लोग सोचते हैं। महान ऋषि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में इसकी एक बहुत ही गहरी परिभाषा दी है, जो योग के असली मतलब को बताती है। तो इस सूत्र का असल में मतलब क्या है? जरा सोचिए कि आपका मन एक झील की तरह है। जब आप शांत होते हैं तो झील का पानी भी एकदम ठहरा हुआ और साफ होता है। लेकिन जैसे ही विचार, चिंताएं और इच्छाएं आती हैं, वो उस झील में लहरें पैदा कर देती हैं। इन्हीं लहरों को वृत्ति कहा गया है। योग इन लहरों को शांत करने की कला है, ताकि आप उस झील की गहराई में अपने असली स्वरूप को साफ साफ देख सकें। ये अपने मन का मालिक बनने की प्रक्रिया है। तो आज हम इस सफर में क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि योग असल में है क्या। फिर हम कुछ बहुत ही बुनियादी फाउंडेशनल आसन सीखेंगे। उसके बाद हम अपनी सांसों की शक्ति को पहचानेंगे। फिर हम मन को शांत करने के कुछ और आसान से टूल्स के बारे में जानेंगे। और आखिर में मैं आपको एक 21 डे का एक छोटा सा चैलेंज दूंगी, ताकि आप इसे अपनी आदत बना सकें। ठीक है, तो चलिए पहले हिस्से में उतरते हैं। देखिए, सीधे आसनों पर कूदने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि योग सिर्फ कसरत नहीं है। ये मन की जो ये चंचलता है ना, जो ये भागदौड़ है, उसे कंट्रोल करने का एक पूरा विज्ञान है, एक पूरा सिस्टम है। पुराने योग ग्रंथों में 7 तरह के अभ्यास बताए गए हैं। इनमें आसन है यानी फिजिकल पॉस्चर्स, प्राणायाम है यानी ब्रेथ कंट्रोल, ध्यान, मुद्राएं, बंद, क्रिया और एक अनुशासित जीवन शैली। हमारी आज की जो दिनचर्या है वो इन्हीं में से कुछ सबसे ज़रूरी टूल्स को चुनकर बनाई गई है, जो किसी भी बिगिनर को मेंटल क्लैरिटी पाने में मदद करेंगे। अब हम आते हैं आसनों पर, जिसे ज़्यादातर लोग योग समझते हैं। पतंजलि का एक और बहुत मशहूर सूत्र है, स्थिर सुखम आसनम। इसका मतलब है कि आसन वो पोस्चर है जो स्थिर भी हो और आरामदायक भी। मतलब इसका मकसद शरीर को तकलीफ देना नहीं है, बल्कि शरीर में एक ठहराव और सहजता खोजना। तो हमारा पहला आसन है ताड़ासन या माउंटेन पोज। ये दिखने में बहुत सरल है, पर ये बहुत पावरफुल आसन है। ये आपको जमीन पर मजबूती से टिके रहने का एहसास देता है और शरीर में एक स्थिरता की भावना पैदा करता है, जो कंसंट्रेशन के लिए एक मजबूत नींव बनाती है। जब आप ये स्टेप्स करते हैं तो आप सिर्फ अपने शरीर को स्ट्रेच नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपने दिमाग को भी प्रेजेंट मोमेंट में ले आते हैं। इससे बैलेंस और बॉडी अवेयरनेस दोनों सुधरते हैं। ये एक ही समय में एक शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का व्यायाम है। अगला आसन है भुजंगासन। ये रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को बढ़ाने और तनाव को दूर करने के लिए एक बहुत ही जेंटल बैकबेंड है। इस आसन को जब आप बार बार करते हैं तो आपकी पीठ की मांसपेशियां धीरे धीरे गर्म होती हैं और मजबूत बनती हैं। ये आपकी छाती को खोलने में भी मदद करता है, जिससे आप ज्यादा गहरी सांस ले पाते हैं। और जब आप गहरी सांस लेते हैं तो शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन जाती है, जो आपको शांत और एनर्जेटिक महसूस कराती है। अब ये जो आसन है, पश्चिमोत्तानासन, ये एक गहरा फॉरवर्ड स्ट्रेच है। ये न सिर्फ आपके पूरे शरीर के पिछले हिस्से को खींचता है, बल्कि ये आपके दिमाग को भी शांत करता है। जब आप आगे की तरफ झुकते हैं तो आप असल में मन की चंचलता को कम करते हैं और एक शांत अवस्था में चले जाते हैं। इस आसन में एक बात ध्यान रखने वाली है कि इसका मकसद सिर्फ नीचे की ओर ढह जाना नहीं है। असली बात यह है कि आप आगे झुकते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को लंबा करें, उसे स्ट्रेच करें। इससे तनाव दूर होता है और एक सरेंडर की भावना आती है। सर्वांगासन एक इन्वर्जन पोज है, मतलब इसमें शरीर उल्टा होता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करने और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है, खासकर दिमाग की तरफ। इस आसन को करते समय बहुत सावधान रहना जरूरी है, खासकर अगर आप नए हैं। ये पक्का कर लें कि आपकी पीठ को आपके हाथों का अच्छा सहारा मिला हुआ है। ये उल्टा पोस्चर शरीर पर ग्रेविटी के असर को पलट देता है, जो आपके शरीर और मन दोनों के लिए बहुत रिलैक्सिंग हो सकता है। चलिए अब प्राणायाम की दुनिया में चलते हैं। प्राणायाम का मतलब है सांसों पर नियंत्रण का अभ्यास। ये हमारी मेंटल स्टेट को बदलने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है।
इस रूटीन में 3 बहुत ही असरदार ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं। नाड़ी शोधन, जो शरीर की ऊर्जा को बैलेंस करता है, कपालभाति, जो शरीर को साफ करके एनर्जी देता है, और भ्रामरी, जो मन को फौरन शांत कर देती है। ये सिर्फ सांस लेने की एक्सरसाइजेज नहीं है, बल्कि अपनी एनर्जी को कॉन्शियसली कंट्रोल करने के तरीके हैं। ये अभ्यास हमारे दिमाग के लेफ्ट और राइट दोनों हिस्सों को बैलेंस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जब ये दोनों हिस्से बैलेंस में होते हैं तो मन में एक शांति और ठहराव की स्थिति बनती है। ये अभ्यास मन को ध्यान के लिए तैयार करने का एक बेहतरीन तरीका है। आसन और सांस से आगे बढ़ें तो कुछ और भी सटल यानी सूक्ष्म लेकिन बहुत पावरफुल टूल्स हैं जो हमारा ध्यान अंदर की ओर ले जाने में मदद करते हैं। चलिए उन्हें देखते हैं। ये जो हाथ के इशारे हैं, जिन्हें मुद्रा कहते हैं, ये आपके अभ्यास को और गहरा बनाने के बहुत ही असरदार टूल्स हैं। जैसे ज्ञान मुद्रा से ज्ञान और कंसंट्रेशन बढ़ता है, प्राण मुद्रा से लाइफ फोर्स एनर्जी बढ़ती है, और ध्यान मुद्रा आपको ध्यान की गहरी अवस्था में ले जाती है। आप इन्हें अपने आसन या ध्यान के साथ आसानी से जोड़ सकते हैं। ध्यान का नाम सुनते ही लगता है कि ये बहुत मुश्किल होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन 3 आसान तरीकों में से किसी एक से भी अगर आप शुरू करें तो ये आपके मन को ट्रेन करने और फोकस सुधारने का एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका हो सकता है। ज़रूरी बस ये है कि जब भी आपका मन भटके तो उसे प्यार से, बिना गुस्सा किए, वापस अपने फोकस पॉइंट पर ले आएं। अब आता है सबसे ज़रूरी हिस्सा, और वो है कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार अभ्यास करना। इस सारी जानकारी को असल में प्रैक्टिस में बदलना ही असली चुनौती और असली इनाम है। तो ये सारी जानकारी बहुत अच्छी है, लेकिन असली बदलाव तभी आता है जब आप इसे अपनी जिंदगी में उतारते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं। इसीलिए यहाँ एक आसान सा पर बहुत पावरफुल चैलेंज दिया गया है। सिर्फ 21 दिनों के लिए इस रूटीन को हर रोज करना। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि किसी भी नई चीज को आदत बनाने के लिए 21 दिन का समय लगता है। ये वो समय है जिसमें हमारा मन और शरीर एक नए रूटीन के साथ एडजस्ट हो जाते हैं और इसके पॉजिटिव असर दिखने लगते हैं। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। जरा सोचिए, अगर आप हर दिन का थोड़ा सा समय अपने मन की इन लहरों को शांत करने में लगाएं, तो सिर्फ 21 दिनों की ये स्थिरता आपकी जिंदगी में क्या कुछ बदल सकती है। ये सफ़र सिर्फ फिजिकल पॉस्चर्स का नहीं है, ये अंदर की शांति, ठहराव और क्लैरिटी को खोजने का है। तो क्या आप ये 21 डे का चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं?